अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से डिटेल पार्ट में बताऊं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर, ठीक है, विच इन्वॉल्व imaginary part is called a complex number. Suppose a plus bi, ठीक है। तो ये एक नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व हो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो है वो रियल पार्ट है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट इसको आयोटा कहते हैं, आयोटा कहते हैं। आई स्टैंड फॉर आयोटा, ठीक है। और ये आयोटा होता क्या है बेसिकली कि in a mathematics a number, imaginary part is a number that the square root negative number, square root of negative number, square root of नेगेटिव नंबर। अब ये सबसे पहला स्टार्ट जो है वो 1 होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसका डज नॉट हैव सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लेकिन मैथ्स में हर चीज का एक सोल्यूशन होता है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और इट डज नॉट हैव अ सोल्यूशन इन अ रियल नंबर, रियल नंबर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। और इस इमेजिनरी पार्ट को जो है हम आयोटा से डिनोट करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। अब देखिए +1 का तो स्क्वायर रूट अगर हुआ तो 1 हो जाएगा, लेकिन -1 का क्या होगा ये सोचने वाली बात है ना। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इस किस्म के पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और उसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट शामिल हो। इमेजिनरी पार्ट जिस नंबर में शामिल हो दैट नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये पार्ट रियल पार्ट कहलाता है, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसको आयोटा कहते हैं। आयोटा की वैल्यू जो है √-1। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेती हूँ, सपोज इसको स्क्वायर लेती हूँ, इसको स्क्वायर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये आपका पूरा जो है मैंने डिफाइन कर दिया कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर विच हैविंग नो सॉल्यूशन, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन अ रियल पार्ट। रियल सिस्टम में, रियल नंबर में उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन वो मैथ्स में एग्जिस्ट करती है, चीज एग्जिस्ट करती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से जो है वो जरूर जो है हम उसको, उसके उसके मायने होते हैं और उसको फिर हम अज्यूम करते हैं और उसको हम आयोटा कहते हैं। सही है, उसको हम आयोटा कहते हैं। और ये अब इसको किस तरह से इसके सॉल्यूशंस आएंगे, इनके वैल्यूज आएंगे, तो हम इसको से करेंगे। अच्छा, अब ये जो इस किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो z से डिनोट करते हैं कि z सपोज a प्लस बी आयोटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से इंडिकेट करते हैं। हमने इस पूरे इसको z कर दिया। अब जो है इसी का z का अगर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट को किससे डिनोट किया जाता है? पार से, पार से डिनोट किया जाता है। ये इसको z से डिनोट किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉन्जुगेट को यानी कि उसका कंजुगेट तो वो z बार से शो करेंगे और इसका सिर्फ और सिर्फ हम साइन चेंज कर देते हैं, ये a माइनस बी आयोटा, यानी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। तो दैट इज द बिकम अ कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट
सपोज कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी कि ये कॉन्जुगेट तो ये हो गया, ठीक है, a माइनस बी आई। अब इसी का अगर हम इसका करते हैं तो डेट बिकम्स की साइन चेंज होगी तो प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखें कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ रही है, z। यानी कि आगे की एक्सरसाइज में कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z। और ये प्रूफ करना है क्वेश्चन आंसर्स में। तो मैंने एक आपको एक लेक्चर के तौर पे दे दिया कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z किया, इसका कॉन्जुगेट जो है वो सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, डेट बिकम कॉन्जुगेट। उसके बाद कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, जाहिर सी बात है अब फिर साइन चेंज होगी तो प्लस हो गया। तो आप ये देखिए किसके बराबर आ रहा है, ये वैल्यू z के बराबर आ गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के बराबर है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो ये तो मैंने आपका एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने आपके कवर कर दिए। इस पूरे लेक्चर में आप ये देखिए, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का क्या वैल्यू आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किससे इंडिकेट किया है, जेड से। कॉन्जुगेट जो है वो जेड बार, साइन चेंज हो जाती है। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाता है, जेड का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूं। तो क्योंकि वो सारे ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे थे, मैं उसको करवा रही हूँ। आई होप के आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक, तो अब ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास बुक नहीं है, मैं इसलिए जो है वो मोबाइल से बुक को देख रही हूँ आपके। ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स और वाई, अब इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा। अब आप देख सकते हैं ऑब्वियसली एक्स किसके बराबर है, -5 के, वाई किसके बराबर है, 5 के। ठीक है, सिंपल हो गया। एक्स निकल आया, वाई निकल आया। अब दूसरा वाला है, दूसरा करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 एंड प्लस 29/25 आयोटा। ऑब्वियसली अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16/9। सारे स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 का 4 है, सिंपल आ गया। इसी तरह वाई स्क्वायर को हम देखते हैं, 9/25 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड फॉर रिमूविंग स्क्वायर। फॉर रिमूविंग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इट विल कम आउट 9 का 3 और इसका 5। एक्स और वाई किस तरह आपके पास 5 वैल्यू आ गई। सही है। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, वो वाई स्क्वायर प्लस x/3 वाई आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 121। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टू रिमूव द स्क्वायर, इट विल कम आउट फ्रॉम द रूट। एंड 121 किसका है, 11 11 से 121, तो 11 का ये आ गया। अब इसी तरह x/3 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, -9/5। इसको इसकी साइन के साथ लेंगे, 3 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 9 का क्या हो जाएगा, 27/5। ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू आ गई। इसमें अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, √5/3, √5/3
एक्स माइनस √3 -√3 अपॉन √2 वाई, 2 y iota and is equal to 6√3 upon plus 2√2 upon 9 iota। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब उसको उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इसका जो x वाला है √5/3, x इज इक्वल टू 6√3/√2। √5/3 है ना, ठीक है, √5/3, 6√3। अब ऑब्वियसली जब ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 6√3/√2 एंड 3/√5। अब क्या होगा, जब 6×3 = 18√3/√10। ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, और इसी तरह हम जब y का काम करेंगे, y का जब हम लेंगे माइनस माइनस है ये √3/√2, y इज इक्वल टू 2√2/9। अब ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 2√2/9 मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा √2 और ये √3 नीचे आएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ। y की वैल्यू आ जाएगी, आप देखो कि ये 2√2 एक 2 बाहर निकलेगा तो 2 2 और ये 9√3 माइनस के साथ y इज इक्वल टू -4/9√3। ये इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। y की वैल्यू इसकी ये आ जाएगी। सही है, तो अच्छा एक सेकेंड, इसकी वैल्यू जो है ना, सॉरी, सिंपल सिंपल ये 3 लिखा हुआ है, √3 गलत लिखा है, 3 की वैल्यू है, तो इसको मैं इरेज करूं। इसकी ये सिंपल 3 है, तो ऑब्वियसली अब ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये 3 आएगा। ये √5/3, यहाँ पे 3 था, रूट मैंने गलती से लिख दिया था। तो अब जब ये इसको इसके इक्वेट करेंगे -3/√2y और ये 2√2/9, जब ये उस तरफ जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, √2/3 हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे 2√2 है तो ऑब्वियसली ये 2 बाहर आ गया, 2 2 4 हो गया और ये 9 3 27, 9 3 27। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ा वक्त के हिसाब से फिर थोड़ा सा मैं आगे आपको बाकी के क्वेश्चंस जो है वो पूरा कंप्लीट करवा के ना, बाकी के क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा के, अभी थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, तो बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा के मैं 1.6 शुरू करवा दूँ। 1.5 तो ऑलमोस्ट डन है, लेकिन आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर which does not have a solution in a real system, that value is denoted by iota। हम उसको इमेजिनरी पार्ट तस्वर करते हैं आयोटा, और उसको आयोटा से इंडिकेट करते हैं। सबसे लीस्ट पावर हमने सिर्फ लीस्ट वैल्यू हमने ली, दैट इज कॉल्ड 1। तो -1 का रूट जो है उसको हम क्या करेंगे, हम आयोटा सपोज करेंगे। फिर ऑब्वियसली दोनों तरफ इस रूट को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है उसी से। और वो पार्ट, वो जो है नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट शामिल हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं।
यानी वो नंबर जो जिसमें इमेजिनरी पार्ट शामिल हो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। उसमें से जिसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, आयोटा नहीं होता, वो रियल पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ आयोटा होता है तो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। उसको हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी आई या x प्लस वाई आई। तो दैट इस इक्वेशन, दैट वैल्यू, दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय z। उसी का कॉन्जुगेट क्या होता है कि जब हम साइन चेंज करते हैं, दैट बिकम कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मैंने आपको समराइज कर दिया आखिर में लेक्चर, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी इस तरह से वीडियो बना बना के यूट्यूब पर डालूंगी, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह वी विल कैरी ऑन soon my next lecture, okay, which is included 1.5 remaining question and 1.6.